तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए सिंधु नदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा या फिर डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गंगा। फ्रेंड्स, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वहीं कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, यमुना नदी की 1376 किलोमीटर और नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा या फिर डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गोदावरी। फ्रेंड्स, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से होकर सिंधु नदी नहीं बहती? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या फिर डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अफगानिस्तान। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिंधु नदी 3 देशों भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ए मानसरोवर झील, बी पीर पंचाल श्रेणी, सी रोहतांग दर्रा या फिर डी राक्षस ताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मानसरोवर झील। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ए रावी, बी चेनाब, सी झेलम या फिर डी अलकनंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अलकनंदा। फ्रेंड्स, सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी है, जिसमें चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए रावी, बी चेनाब, सी सतलज या फिर डी झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चेनाब। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए मानसरोवर झील, बी पीर पंचाल श्रेणी, सी रोहतांग दर्रा या फिर डी राक्षस ताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रोहतांग दर्रा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए मानसरोवर झील, बी पीर पंचाल श्रेणी, सी रोहतांग दर्रा या फिर डी राक्षस ताल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राक्षस ताल झील। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राक्षस ताल झील भी तिब्बत में स्थित है। फ्रेंड्स, कुछ सोर्स में राक्षस ताल झील को राक्षस ताल झील दिया गया है, तो राक्षस ताल झील और राक्षस ताल झील एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ए चेनाब, बी रावी, सी झेलम या फिर डी सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सतलज। फ्रेंड्स, व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ए झेलम, बी व्यास, सी सतलज या फिर डी चेनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सतलज। याद रखिएगा फ्रेंड, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता भारत और किस देश के मध्य है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी चीन या फिर डी भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान। फ्रेंड्स, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किया गया था, जिसमें तत्कालिक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा समझौते पर साइन किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को किन नदियों के पानी का नियंत्रण मिला है? ए व्यास,
बी रावी, सी सतलज या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इसके अलावा फ्रेंड्स सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, इन तीनों नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी झेलम या फिर डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भागीरथी नदी। फ्रेंड्स टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में है। उसी जिले के नाम पर इस बांध का नाम टिहरी पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए गौमुख ग्लेशियर, बी अमरकंटक, सी मानसरोवर झील या फिर डी रोहतांग दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गौमुख ग्लेशियर। फ्रेंड्स गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? ए अलकनंदा और भागीरथी, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी रावी और सतलज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अलकनंदा और भागीरथी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, देवप्रयाग उत्तराखंड में है। इसके अलावा जिस जगह पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी गंगा या फिर डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भागीरथी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी गंगा या फिर डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अलकनंदा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर गंगा नदी नहीं बहती है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स गंगा नदी 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए मेघना, बी पद्मा, सी हुगली या फिर डी भागीरथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पद्मा। इसके अलावा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद में इसे संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए रामगंगा, बी चंबल, सी बेतवा या फिर डी यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यमुना। फ्रेंड्स यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। वहीं बाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियों में रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गोमती, गंडक और कोसी नदी हैं। वहीं दाहिनी ओर से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में यमुना, चंबल, सोन, बेतवा और केन नदी हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा है? ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी वाराणसी या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके अलावा पटना और कानपुर 2 बड़े शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए यमुनोत्री ग्लेशियर, बी अमरकंटक, सी मानसरोवर झील या फिर डी रोहतांग दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यमुनोत्री ग्लेशियर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वहीं मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है और रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ए
बेतवा, बी चंबल, सी नर्मदा या फिर डी केन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नर्मदा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1024 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? ए दिल्ली, बी मथुरा, सी आगरा या फिर डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लखनऊ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लखनऊ को छोड़कर दिल्ली, मथुरा और आगरा ये तीनों शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। वहीं लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए यमुनोत्री, बी अमरकंटक, सी मानसरोवर झील या फिर डी रोहतांग दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मानसरोवर झील। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यालू तसांग पूचियांग और तिब्बत में इसे यरलुंग तसोंगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी मेघना, सी जमुना या फिर डी भागीरथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जमुना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, जबकि गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं जब ये दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से प्रवाहित होती है तब इसे मेघना नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए सुबनसिरी, बी दिहांग, सी उमनगोट या फिर डी हुगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दिहांग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा किसे प्राप्त है? ए सुबनसिरी, बी दिहांग, सी उमनगोट या फिर डी हुगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उमनगोट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उमनगोट नदी मेघालय में है जो कि देश की सबसे साफ नदी है। फ्रेंड्स, इस नदी का पानी इतना साफ है कि नावें कांच पर तैरती हुई सी नज़र आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी या फिर डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नर्मदा। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी ज्वारनद अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, वहीं अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियाँ ज्वारनद मुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा नदी, बी कोसी नदी, सी गंडक नदी या फिर डी सरयू नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोसी नदी। फ्रेंड्स, कोसी नदी क्योंकि अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है, जिससे फ्रेंड बाढ़ से आई बिहार में बहुत तबाही होती है। इस कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।